हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रमांशु। अपने पिछले वीडियो में हमने दिखाया आपको मन्नापुरम शेयर का एनालिसिस करके दिखाया अपने टी84 पिलर्स के चैनल पर। और आने वाले इस वीक में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस की शेयर के एनालिसिस। ये जो सारे वीडियोस हम बना रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और सभी इन्वेस्टर्स से ये निवेदन रहेगा हमारा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद की जांच पड़ताल अवश्य करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के बाद हमें रिव्यूज़ मिले और रिक्वेस्ट आई कि वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में हो तो बहुत फ़ायदा होगा व्यूवर्स का। इसलिए ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे और आपको पसंद आएगी हमारी ये मेहनत। ये दोनों ही कंपनीज एनबीएफसी सेक्टर की हैं, जैसे आपको पता ही होगा, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। और दोनों ही गोल्ड लोन में स्पेशलाइज करती हैं। मन्नापुरम का भी डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई दिया है। इसके सारे प्रोज और कॉन्स आपको दिखाए गए हैं। अगले वीडियो में हम आने वाली वीडियो में हम मुथूट का डिटेल में एनालिसिस आपके सामने लाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे वो आपके सामने हैं, लाइक टर्नओवर सेल्स दोनों कंपनीज़ के, मन्नापुरम और मुथूट, नॉर्मलाइज सेल्स और टर्नओवर सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग्स पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, और अंत में हम दिखाएंगे आपको प्राइस टू अर्निंग। तो इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हमारी चेष्टा रहेगी कि हम इसे आसान भाषा में समझाएं, जिससे कि एक जो नया इन्वेस्टर भी मार्केट में आ रहा हो उसे दो कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाता है, किन पहलुओं पर किया जाता है, वो आसानी से समझ सके। दोस्तों, हमारा जो पहला कंपैरिजन का पैरामीटर है वो है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पूरा सेल्स कितना हुआ। और चूंकि ये दोनों कंपनियां गोल्ड लोन में हैं, तो टर्नओवर इन कंपनीज के लिए सिर्फ यही है कि इन लोगों ने कितना लोन दिया होगा लोगों को। तो आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि दोनों ही कंपनियाँ का ग्रोथ हो रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि मन्नापुरम इज़ अ मिड कैप कंपनी और मुथूट फाइनेंस इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। तो दोनों ही ग्रोइंग फेज़ में ही हैं, अभी भी आप देख सकते हैं ग्रो कर रही हैं। ऑफ कोर्स ये टर्नओवर आपको ये दिखा रहा है कि मन्नापुरम का ग्रोथ काफ़ी हुआ है, जो कि 1000 करोड़ में फिगर है। तो मन्नापुरम का फ़िलहाल 2020 मार्च में जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने अपना टर्नओवर दिखाया है 8.71 थाउजेंड करोड़। वहीं मन्नापुरम उससे थोड़े आधे के आसपास है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो मन्नापुरम और मुथूट के मार्केट कैप का फ़र्क है वो 4 गुना का फ़र्क है। मतलब मुथूट है वो मार्केट कैप में मन्नापुरम से 4 गुनी बड़ी है। लेकिन ये पैरामीटर आपको ये नहीं दिखा रहा है कि वाकई में दोनों कंपनियां ग्रो कर रही हैं या नहीं। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक नॉर्मलाइज सेल्स और टर्नओवर का ग्रोथ आपके सामने रखा है। ये बताता है कि क्या दोनों ही कंपनियां अपने कस्टमर्स को टैप करके रखने में रख पाई हैं या नहीं, या उनके कस्टमर बेस लूज़ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्नापुरम के जो कस्टमर्स हैं वो कुछ दिनों तक मन्नापुरम के पास रहे फिर वो मुथूट के पास गए। हालांकि दोनों के गोल्ड का रेट का इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो आप देखेंगे कि जो पहला ईयर है 2011, उसको हमने बेस ईयर माना है और उस ईयर में जो सेल्स हुई है उस सेल्स से आने वाले सारे सेल्स को हमने डिवाइड किया है। तो हमने ये पाया है कि दोनों ही कंपनियां बराबर रेट से ग्रो कर रही हैं। इनफैक्ट आप बीच में ज़रा सा मामूली सा फ़र्क है, लेकिन आप 2020 में देखेंगे तो लगभग दोनों कंपनियां अपने मार्केट कैप के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मन्नापुरम का मार्केट मुथूट फाइनेंस खा रहा हो या मुथूट फाइनेंस का मार्केट मन्नापुरम खा रहा हो, दोनों ही कंपनियां ग्रो कर रही हैं। तो इस पैरामीटर पर नॉर्मलाइज सेल्स और टर्नओवर, नॉर्मलाइज सेल्स ग्रोथ के फिगर पर दोनों ही कंपनियां ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्म कर रही हैं। आइए हम अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं, विच इज़ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जिसको कि हिंदी भाषा में कह सकते हैं शुद्ध लाभ। तो आप ये देखेंगे कि ये फिगर करोड़ में है। और मन्नापुरम का प्रॉफिट ऑफ कोर्स मुथूट के कंपैरिजन में काफ़ी कम दिखेगा आपको, चूँकि मुथूट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी, आपको बार बार बता दे रहे हैं। इसका ऑलमोस्ट 2.5 गुना का प्रॉफिट किया है मुथूट फाइनेंस ने विथ रिस्पेक्ट टू मन्नापुरम्स नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 मार्च की जो रिपोर्ट आई है। और नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ की बात करें तो मुथूट में ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 4940 करोड़ से लेकर आज वो 30,200 करोड़ का मुनाफा कमा के 2020 में आपको दिखाया है। वहीं मन्नापुरम का भी ग्रोथ रेट ठीक रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मुथूट के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो दिखता नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट आप ईयर ऑन ईयर 10 ईयर्स के बेसिस पर देखेंगे तो ये 2830 से 12,300
करोड़ पर पहुंची है। अभी हम प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि आपको बता दें कि जो कंपनीज काम कर रही हैं उसमें मार्जिन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना रखती हैं। तो ये दोनों ही बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। चूँकि प्रॉफिट जनरेट करने का आपको तरीका बताएं कि ये क्या करती हैं कि जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, इनसे ये लोन लेती हैं विच इज़ एट अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट, काफ़ी कम इंटरेस्ट पर लेती हैं, और ये गोल्ड लोन देती हैं। मतलब कि इनके पास आप गोल्ड लेकर जाइए, ये आपको लोन देंगे, और लोन की जो अवधि होती है, जो समय होता है लोन का, वो काफ़ी छोटा होता है। यूजुअली 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने का लोन पीरियड होता है, जिसमें आप इनको इंटरेस्ट चुकाते हैं और अंत में जाकर आप पूरा प्रिंसिपल लौटाते हैं, विच इज़ एट अ वेरी हायर इंटरेस्ट से 18%, 24% तक जाता है इंटरेस्ट का रेट। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली यहाँ पर आप देखा भी जा सकता है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है किस तरीके से इनके अर्निंग्स को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी मुथूट फाइनेंस इज़ परफॉर्मिंग बेटर दैन मन्नापुरम फाइनेंस। इन बिटवीन कुछ साल इनके दोनों ही के प्रॉफिट मार्जिन्स में डिप आई थी, लेकिन उसके बाद ये दोनों ही कंपनियां काफ़ी संभल गई हैं फ्रॉम ईयर 2016 ऑनवर्ड्स, और पिछले 4-5 सालों से काफ़ी तेज़ी से इनके प्रॉफिट मार्जिन में आप ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम देखने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग बराबर है पिछले 6 7 सालों से 78% पे वो प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा था, और अब जाकर वो ऑलमोस्ट 79% के करीब है। वहीं पन्नापुरम का अगर आप देखें तो इट इज़ ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसका 72% के आसपास है। तो ये जो 7% 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन है, यही आपने पिछले स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से उनके प्रॉफिट पे रिफ्लेक्ट करता है। जहां उसका प्रॉफिट 30,200 करोड़ है, वहीं मन्नापुरम का प्रॉफिट सिर्फ 12,300 करोड़ है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन इज़ अ ह्यूज फैक्टर व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू कंपनीज विच आर वर्किंग इन द सेम फील्ड। जैसे कि यहाँ पर ये गोल्ड लोन NBFC की कंपनीज हैं, और ऑलमोस्ट एक जैसा ही इनका बिजनेस चलाने का तरीका है। तो ये काफ़ी प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है इनका जो मार्जिन है। दोस्तों, हम नेक्स्ट नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं, विच इज़ अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर, जैसा कि कह सकते हैं कि कंपनीज ने अपने शेयर पर शेयर कितनी अर्निंग की, और ये डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और कंपनी ने कितना मुनाफा किया। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको अर्निंग्स पर शेयर देता है। और ये एक बड़ा ही रोचक मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है कि देखिए, मन्नापुरम का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो पिछले 10 सालों में जस्ट दुगना हुआ है। मतलब 6 रुपये 78 पैसे से स्टार्ट करके आज के दिन में इसका प्रॉफिट अर्निंग्स पर शेयर इज़ 14.56, मतलब 14.5 रुपये के आसपास है। वहीं वहीं आप मुथूट फिनेंस का अगर आप देखें तो ये 15 साढ़े 15 रुपये से स्टार्ट करके आज के डेट में जो इसका अर्निंग्स पर शेयर है वो 75 रुपये है, ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ाया है। तो जिस रेट से अर्निंग मन्नापुरम अपना मुथूट फिनेंस बढ़ाया जा रहा है, उस अगर इस पैरामीटर को कंपेयर करके देखें तो हम यही पाएंगे कि मुथूट फिनेंस इज परफॉर्मिंग मच बेटर दैन द मन्नापुरम फिनेंस। लेकिन एक और जानने वाली बात यह है कि जहां मुथूट फिनेंस का शेयर का प्राइस 1300 रुपये है, जिस पर वो आपको 75 रुपये का मुनाफा कमा के दे रहा है, वहीं मन्नापुरम जो है जिसके अभी प्राइस चल रही है फिलहाल 160 रुपये के आसपास, और वो आपको 14.5 रुपये का मुनाफा दे रहा है प्रत्येक शेयर। तो ये बात भी ध्यान देने लायक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROCE ये आपको बतलाता है कि जो बिज़नेस में पैसा लगाया जा रहा है, मतलब कैपिटल लगाया जा रहा है बिज़नेस को चलाने के लिए, वो कितना रिटर्न दे रहा है। तो इस मामले में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। जहां मन्नापुरम का बीच में रिटर्न्स बेटर आए थे और फिर से जाकर अभी वो 15% के आसपास है। वहीं मुथूट फाइनेंस का ऑलमोस्ट 16.5% के करीब है, और ये 1% 2% हर जगह काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये दिखाता है कि अदर दैन डेट जो पैसा शेयर होल्डर्स का लगा है, डेट के अलावा पैसा आपका कितना रिटर्न दे रहा है। तो इस पैरामीटर में हम देखेंगे
तो ऑलमोस्ट अभी आज के डेट में दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस एक जैसा है, दोनों ही आरओई अपना 22 के करीब दिखा रही हैं। और समानता हम ये देखते हैं कि हम जब भी कंपेयर करते हैं दो कंपनीज को, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कंपनी सेम सेक्टर की हो। अगर सेम सेक्टर की नहीं होगी तो उनका आरओई आरओसीई में काफ़ी वेरिएशन आ सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू कंपेयर टू कंपनीज। तो आप जब एक जैसी कंपनीज को कंपेयर करें तभी आप आरओई आरओसी देखें। अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को आप यू कैन नॉट कंपेयर अ फिश बाय अ टाइगर, करेक्ट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको एक जैसी चीज़ों को एक सेम पैरामीटर्स पर कंपेयर करना चाहिए। दोस्तों हम नेक्स्ट अपने पैरामीटर को देखें विच इज़ प्राइस टू अर्निंग। और ये आखिरी फीचर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग आपको ये बताता है कि जो आज के रेट में प्राइस चल रही है और अर्निंग, उसमें वेदर देयर इज़ अ गुड रिलेशन, देयर इज़ अ सिंक बिटवीन देम और नॉट। वो सिंक्ड है कि नहीं आपस में। ऐसा तो नहीं कि कहीं प्राइस शेयर का बहुत ज़्यादा है और अर्निंग बहुत ही ख़राब है, और उल्टा भी हो सकता है कि अर्निंग बहुत बेटर हो लेकिन अभी भी प्राइस उसका पिकअप नहीं हुआ है। तो पिछले हमने यहाँ पर आपको 5 साल का दिखाया है रिकॉर्ड। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो ये मन्नापुरम का प्राइस टू अर्निंग का रेशियो है, और अभी फ़िलहाल इसका प्राइस टू अर्निंग अराउंड 9.8 के आसपास है। तो अगर आप ये देखेंगे कि इसका लाइफ टाइम हाई है विच वाज अराउंड इन द ईयर 2016 के आसपास था, विच वाज अराउंड 18। तो अगर हम देखें, और अर्निंग्स इसकी काफ़ी कंटिन्यूसली ग्रो हुई हैं। आप अगर आप ग्राफ को अपना देखें तो अर्निंग्स आपको दिख रहा है कि बढ़ते गई हैं। अगर और अभी कुछ 17 रुपये जो कि अनडाइल्यूटेड था, डाइल्यूट करने के बाद 14.5 पर आता है। तो 17 रुपये की अर्निंग थी और अभी इसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 9.78 के आसपास। तो इस ग्राफ को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी ये लाइफ टाइम हाई पर नहीं गया है प्राइस टू अर्निंग। मतलब फ्यूचर में स्कोप है कि ये और आगे भी जा सकता है शेयर का प्राइस, बट वी कैन नॉट बी श्योर बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि शेयर के प्राइस को मार्केट में आगे ले जाने के लिए या नीचे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो इसमें प्राइस टू अर्निंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो अगर ये लाइफ टाइम हाई तक, अपने लाइफ टाइम हाई या लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा भी बेटर भी परफॉर्म करे, अभी तो अपने इसने मीडियन वैल्यू को भी नहीं छुआ है। मीडियन वैल्यू जो है इसकी मन्नापुरम की इज़ अराउंड 11। तो इसने 11 को भी नहीं छुआ है। तो अगर ये थोड़ा भी जाता है तो प्राइस ऊपर जाने की संभावनाएं दिख रही हैं इसमें, क्योंकि अपने अर्निंग को फॉलो नहीं कर रहा, अर्निंग से काफ़ी नीचे है। वहीं दोस्तों हम प्राइस टू अर्निंग अगर मुथूट फिनेंस का देखें तो हम पाएंगे कि ये अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस टू अर्निंग पर चल रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2016 दिसंबर में ये अपने प्राइस लाइफ टाइम हाई पर चल रहा था, और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, और इसने लगभग अपने अर्निंग्स को रिकवरी कर ली है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कह सकते हैं प्राइस टू अर्निंग के ग्राफ को देखकर कि इसमें अभी कंसोलिडेशन का फेज़ आ सकता है, और इसे अपने इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी मुथूट फिनेंस को। तो दोस्तों ये हमारा डिटेल्ड में एनालिसिस रहा। होपफुली आपको वीडियो अंत तक अगर जिसने देखा हो तो उसे पसंद आया ही होगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अपने सजेशंस, क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी हैं हमें डायरेक्टली भी भेज सकते हैं at 84pillars@gmail.com पर, या अपने आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो और एफर्ट पसंद आया होगा। इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी इन द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मुथूट फाइनेंस, और जो हमारा 4th वीडियो होगा इस सीरीज का दैट विल बी कवरिंग दिस एनबीएफसी एज अ होल। ये कैसा फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट इसके कैसे हैं और ये कैसे परफॉर्म करता आ रहा है और इसके ग्रोइंग इकोनॉमी में कैसे हिस्सेदारी होगी, वो आपको हम 4th वीडियो में दिखाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। थैंक यू।